हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो इस वीडियो में हम आपका क्लास 7th का साइंस का ये एक पेपर इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं। और ये लास्ट ईयर का पेपर है, लेकिन इस पेपर को अगर आप पूरा सॉल्व कर लेते हो ना तो इसके बेनिफिट आपको अपने क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। साइंस का जो आपका पेपर होने वाला है उसमें, ठीक है। हो सकता है कि इस पेपर में से कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आपके पेपर में आ जाए। इसके अलावा जैसे जैसे क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे। बस क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, लेकिन इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। अब हम इस पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। ये सारे सामान्य निर्देश है। एक और बात, मैं आपको ये पेपर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम में समझाऊंगा, ताकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिले और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिले, ठीक है। इसी तरह से यहां पर देखो, ये जनरल इंस्ट्रक्शंस, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो ये पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। अब चलो क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हिंदी मीडियम में देखो, पहले हमारा खंड क है, यानी कि इंग्लिश में सेक्शन ए बोलेंगे। तो इसमें देखो पहला क्वेश्चन ये रहा। इसमें ना यहां पर देखो बोला है कि इस प्रश्न के 1 से 12 तक उपभाग हैं, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों को निर्देशानुसार कीजिए। तो यहां पर सारे जितने भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे अभी, ये सारे एक एक नंबर वाले होंगे। जैसे कि ये देखो पहला क्वेश्चन, अम्ल लाल लिटमस पेपर को नीला बना सकता है, क्या ये सत्य है कि असत्य है? तो ये असत्य है। जो अम्ल होता है ना, वो लाल लिटमस पेपर को नीला नहीं बनाता, बल्कि नीले लिटमस पेपर को लाल बना देता है। इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देख सकते हो, ये रहा हमारा इंग्लिश मीडियम में, एसिड कैन टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, तो ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। एसिड जो होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में टर्न नहीं करता, ब्लू में कन्वर्ट नहीं करता, बल्कि ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, थ्रोइंग अ बॉल इनटू द वाटर इज अ केमिकल चेंज, तो ये भी हमारा फॉल्स है, क्योंकि किसी भी बॉल को वाटर में थ्रो करना, वाटर में फेंकना, क्या ये केमिकल चेंज होता है? नहीं, ये हमारा फिजिकल चेंज होता है। तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हिंदी मीडियम में, एक गेंद को पानी में फेंकना रासायनिक परिवर्तन है, तो ये असत्य है, ये हमारा भौतिक परिवर्तन होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं बन रहा है। अगर हम किसी भी बॉल को पानी में फेंकते हैं तो कुछ नया चीज क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसीलिए ये हमारा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, केमिकल चेंज नहीं है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी में भी कोई चेंज नहीं आएगा इसके। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन, चीनी को पानी में घोलना एक रासायनिक परिवर्तन है, तो ये भी हमारा असत्य है। चीनी को पानी में घोलना क्या एक रासायनिक परिवर्तन है? नहीं, ये भी भौतिक परिवर्तन है। कैसे? अभी समझाता हूं। देखो इंग्लिश में, डिसॉल्विंग शुगर इनटू वाटर इज अ केमिकल चेंज, तो ये फॉल्स है, ठीक है। शुगर को वाटर में घोलना, डिसॉल्व करना, ये हमारा फिजिकल चेंज होता है, केमिकल चेंज नहीं होता, ठीक है। क्योंकि आपने एक प्रोसेस पढ़ा होगा, क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टलीकरण। तो क्रिस्टलाइजेशन से क्या कर सकते हैं हम, कि जो वाटर के अंदर शुगर डिसॉल्व हो जाता है उसको हम अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये हमारा केमिकल चेंज नहीं है, बल्कि ये हमारा फिजिकल चेंज है, यानी कि भौतिक परिवर्तन है। तो इसीलिए थर्ड भी हमारा असत्य है, यानी फॉल्स है। फोर्थ क्वेश्चन, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ स्ट्रेट लाइन इन कांस्टेंट मोशन, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यानी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है ना, वो कांस्टेंट मोशन को स्ट्रेट लाइन में शो करता है, ठीक है। जैसे कि देखो, सबसे पहले हिंदी मीडियम पढ़ लेते हैं, फिर समझाता हूं। ये रहा दूरी समय ग्राफ स्थिर गति में एक सीधी रेखा दिखाता है, बिल्कुल सत्य है हमारा। जैसे देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ये हमारा वाई एक्सिस डिस्टेंस हो जाएगा, और ये एक्स एक्सिस जो है ये हमारा टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो जब अगर हमारा मोशन यानी कि गति कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है यानी कि स्थिर गति होता है, तो हमारा जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनता है, यानी कि सीधी रेखा में। तो इसीलिए ये हमारा बिल्कुल सत्य है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, 360 किलोमीटर दूरी जिसको 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करने में डैश घंटे तथा डैश मिनट लगेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा इंग्लिश में, इट विल टेक डैश आवर्स एंड डैश मिनट्स टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें कि टोटल डिस्टेंस हमारा है 360 किलोमीटर, इसको इस स्पीड से
अगर हमारा मूव हो रहा है ये, ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा, कितने आवर्स लगेंगे और कितने मिनट्स लगेंगे। तो हम क्या करेंगे सिंपली कि जो 360 है टोटल डिस्टेंस, इसको हम, जो हमें ये स्पीड दिया हुआ है 24 किलोमीटर पर आवर, तो 24 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 6 के टेबल से काटो, ये हमारा 4 टाइम में कटेगा, ये 6 के टेबल से 6 टाइम में, और ये 0। ठीक है, अब ये 4 के टेबल से 1 टाइम में, ये 15 टाइम में, यानी कि पूरा पूरा कट गया 15 बार में, तो यानी कि 15 घंटे लगेंगे। और जो ये मिनट वाला डैश है इसमें 0 लिख देंगे, यानी कि 15 आवर्स एंड 0 मिनट्स लगेंगे ट्रैवल करने में 360 किलोमीटर डिस्टेंस को इस वाले स्पीड से, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर हमारा 15 और 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सिक्स्थ, द वायर गेट्स डैश व्हेन अ इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। ठीक है, यानी कि देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वायर गेट्स, जो वायर होता है ना वो गर्म हो जाता है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास कराया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हीटेड। ठीक है, हिंदी मीडियम में देखो, ये रहा हमारा, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वह डैश हो जाता है, तो क्या हो जाता है, वो हमारा गर्म हो जाता है। ठीक है, इसके बाद 7th क्वेश्चन, प्रकाश एक डैश ओर में चलता है, तो ये हमारा जो प्रकाश होता है ना वो सीधी रेखा में चलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधी रेखा। ठीक है, यानी कि यहां पर डैश में सीधी रेखा आएगा। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में देख लो, लाइट ट्रेवल्स इन अ, इसका आंसर हम इंग्लिश में लिख देंगे स्ट्रेट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा स्ट्रेट लाइन। इसके बाद 8th क्वेश्चन, डैश एंड डैश आर एसेंशियल फॉर रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो क्या क्या जरूरी होता है लोहे में जंग लगने के लिए, ऑक्सीजन एंड वाटर, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, हिंदी मीडियम में देखो, ये रहा हमारा, तो यहां पर डैश में क्या आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, तो यहां पर ऑक्सीजन लिख देंगे, और दूसरे वाले डैश में क्या आ जाएगा, वाटर, यानी कि पानी। ठीक है, या फिर जल भी लिख सकते हैं। इसके बाद 9th क्वेश्चन, उस गैस का नाम लिखिए जिसे पौधे भोजन संश्लेषण में उपयोग करते हैं, तो वो कौन सा गैस है, वो है CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में ये रहा हमारा, नेम द गैस विच इज यूज्ड बाय प्लांट्स फॉर सिंथेसाइज फूड, तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। अब देखो 9th में ही और में भी दिया हुआ है, यानी कि अगर आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप ये वाला कर सकते हो, यानी कि इन दोनों में से किसी एक को करना होगा। ठीक है, इसमें आपको चॉइस दिया गया है, तो देखो मैं आपको इसका आंसर भी करा देता हूं, नेम द पार्ट ऑफ द प्लांट दैट टेक्स पार्ट इन द सिंथेसाइज ऑफ देयर फूड, तो जो प्लांट होते हैं उनका जो फूड होता है वो सिंथेसाइज करने में, बनाने में कौन सा प्लांट का पार्ट यूज किया जाता है, तो वो होता है लीव्स, यानी कि पत्ते। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लीव्स। ये देखो हिंदी में इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्ते। इसके बाद 10th क्वेश्चन, कुछ जीव भोजन और आवाज साझा करते हैं, यह संबंध डैश कहलाता है, तो कुछ जो जीव होते हैं वो भोजन और आवाज दोनों साझा करते हैं, तो इस संबंध को क्या कहते हैं, इसको हम सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आ जाएगा हमारा सहजीवी संबंध, तो ये आंसर है हमारा। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम में देखो, द शेयरिंग ऑफ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन इन सम ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज, तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है 10th का। इसके बाद करेंगे 11th क्वेश्चन, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, लार स्टार्च को किस पदार्थ में बदलता है, तो ये बदल देता है सरल शर्करा में। ठीक है, जो लार होता है हमारे माउथ में, मुंह में जो पाया जाता है, वो स्टार्च को किस में बदल देता है, सरल शर्करा में। ठीक है, इंग्लिश में इसको हम क्या बोलेंगे, सलाइवा चेंजेस स्टार्च इनटू विच सब्सटेंस, तो इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे सिंपल शुगर्स। ठीक है, सिंपल शुगर्स। इसके बाद 12th, नेम द 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स, तो 2 टाइप के स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है कॉनकेव। ठीक है, एक हमारा कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स। ठीक है, 2 टाइप के हमारे स्फेरिकल मिरर कौन कौन से हैं, एक तो कॉनकेव है एंड दूसरा है कॉन्वेक्स। इसी तरह से हिंदी मीडियम में गोलाकार दर्पण के 2 प्रकारों के नाम बताइए, तो अवतल, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, अवतल, और दूसरा
उत्तल। इसमें भी देखो अथवा में दिया है, तो इसका आंसर क्या होगा? वाहनों में पीछे देखने हेतु कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो कौन सा उपयोग किया जाता है? उसको हम बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। ये रहा इंग्लिश में, विच मिरर इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, तो इसका आंसर कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 12वां कर लिया। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, इसमें टोटल कितने पार्ट्स थे? 12, सारे को हमने कर लिया। अब इसके बाद हमारा शुरू होगा सेकंड क्वेश्चन। अभी तक हम फर्स्ट क्वेश्चन को कर रहे थे जिसमें टोटल कितने पार्ट्स थे? 12 पार्ट्स थे। ठीक है, तो ये हमने खत्म कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड शुरू होता है। सेक्शन बी यहां से शुरू है। तो सेक्शन बी में जितने भी क्वेश्चंस दिखेंगे ना, यानी कि क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 ये सब, ये 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, अभी तक सारे क्वेश्चंस 1-1 नंबर के हम कर रहे थे, अब 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन शुरू हैं। तो देखो क्या पूछा है, इफ अ कार इज मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर देन हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर 150 किलोमीटर। ये रहा हमारा हिंदी मीडियम में। यदि एक कार 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है तो 150 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा ये हम कैसे पता करेंगे? सबसे पहले देखो 120 किलोमीटर प्रति घंटे का ये हमें दिया हुआ है स्पीड। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 120 किलोमीटर चलती है कार। ठीक है, अब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 120 को 60 से हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कटेगा, ये 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि 2 आया। ये जो 2 है 2 किलोमीटर पर मिनट, ये हमारा कार की स्पीड है। यानी कि 1 मिनट में जो कार है वो 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये हमने अभी तक पता लगाया। ठीक है, अब हमें पता लगाना है कि 150 किलोमीटर को तय करने में कितना समय लगेगा। तो ये कैसे पता करेंगे? हमें पता है फॉर्मूला कि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। हमें इसमें समय निकालना है, यानी कि टाइम निकालना है। तो टाइम को इधर शिफ्ट कर देंगे। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी एज इट इज, यानी कि डिस्टेंस अपॉन ये हमारा नीचे आ जाएगा एस, स्पीड। ठीक है, तो देखो d यानी कि डिस्टेंस कितना है? 150, 150 लिखा, बटे में स्पीड कितना? ये रहा, यानी कि 2। तो 2 से 150 को डिवाइड करना तो ये हमारा क्या आ जाएगा? 75 आ जाएगा। यानी कि 75 ये हमारा अभी ना मिनट में आया है, तो 75 मिनट लिखकर यहीं पे छोड़ दो, ये आंसर हो गया। या फिर इसको आवर में भी चेंज कर सकते हो, घंटे में। तो 1 घंटे में हमारा 60 मिनट होता है, यानी कि यहाँ 75 मिनट है तो 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, यानी कि 1 आवर। और कितने मिनट बचे? 15 मिनट। तो ये भी हम लिख सकते हैं ऐसे, 1 आवर 15 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब इसमें देखो अथवा में भी हमें दे रखा है, तो अगर आपको एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन ना आ रहा हो तो आप ये वाला कर सकते हो। ठीक है, ऊपर वाला तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको कैसे करेंगे जो हमें अथवा में दिया हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि यदि सोहन ने एक दिन में 15 किलोमीटर यात्रा की है तो उसने उस दिन कितने मीटर यात्रा की? ठीक है, ये भी बहुत ही इजी है। इफ सोहन ट्रेवल्ड 15 किलोमीटर इन 1 डे देन हाउ मेनी मीटर्स डिड ही ट्रेवल ऑन दैट डे। देखो सोहन ने एक दिन में 15 किलोमीटर की यात्रा की है, ट्रेवल किया है 15 किलोमीटर। ठीक है, इसी को हमसे मीटर में पूछ लिया बस। अब जैसे कि तुम्हें पता होगा कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। मैं भी देखूं आपको कितना आता है, आप कितना अपने साइंस के एग्जाम के लिए प्रिपेयर हुए हो। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपको रिप्लाई करूंगा हाँ आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो हमें इसी 15 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे करेंगे? 15 लिखेंगे, इनटू में 1000 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 15,000 और आगे लिख देंगे मीटर। ठीक है, तो 15,000 मीटर ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो मैं ही आपको बता देता हूं, 1 किलोमीटर में टोटल 1000 मीटर होता है, इसीलिए मैंने 15 को 1000 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा 15,000 मीटर आ गया। यही आंसर है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें बोला है अ कार मूव्स 90 किलोमीटर इन 12 मिनट्स देन फाइंड द स्पीड ऑफ द कार
स्पीड पूछा है कार का। ठीक है, देखो हिंदी में ये रहा, एक ट्रेन 12 मिनट में 90 किलोमीटर चलती है, तो ट्रेन की गति की गणना करने को बोला है। ठीक है, 12 मिनट में कितनी चल रही है ट्रेन? 90 किलोमीटर। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ट्रेन की गति क्या होगी, कैसे पता लगाएंगे? जो टोटल 90 किलोमीटर है ना, इसको हम लिखेंगे और यहां पर 12 मिनट है, ध्यान से देखो ये मिनट है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हम आवर में कन्वर्ट कर देंगे। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर हमारा 90 में 12 से डिवाइड होगा, यानी कि इसको भूल जाओ, 12 मिनट दे रखा है ना, तो हम क्या करेंगे कि 90 को 12 से डिवाइड कर देंगे। यहां पर कर दिया हमने, और ये क्योंकि 12 मिनट में है, इसको आवर में बदलने के लिए, घंटे में बदलने के लिए गुणा कर देंगे 60 का। अब देखो 12 एकम 12, ये 12 पंजे 60, 90 और 5 का गुणा करना, तो ये आ जाएगा 450। 450 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आ गया ट्रेन की गति, ट्रेन की स्पीड। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। इसके अलावा एक आंसर ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है कि आप 90 को डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर दो, तो जब आप करोगे तो आपका आंसर 7.5 आएगा। 7.5 हो जाएगा और आगे किलोमीटर, किलोमीटर लिख के पर मिनट लिख देना, क्योंकि यहां पर 12 से तुमने डिवाइड किया है ना, और 12 तो मिनट है, इसीलिए किलोमीटर पर मिनट लिखना पड़ेगा। तो ये भी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ये भी सही होगा, दोनों में से कोई भी कर सकते हो। तो इस तरह से आपको करना है। ठीक है, और एक और बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन के सॉल्यूशन, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है हमें कि इलेक्ट्रिक फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित करता है। तो कौन सा प्रभाव होता है हमारा, वो जो इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित करता है, तो ये तापीय प्रभाव पर आधारित करता है। ठीक है, अभी इंग्लिश में मैं आपको बता रहा हूं, तापीय प्रभाव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इंग्लिश मीडियम में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज बेस्ड ऑन विच इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, हीटिंग इफेक्ट, यानी कि तापीय प्रभाव। जिस तरह के क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में आप देख रहे हो ना, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन, डिट्टो क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चंस मैं आपको इसमें दिखा रहा हूं, सॉल्यूशन जैसे जैसे करा रहा हूं, कुछ इसी तरह से आपको प्रिपेयर होना है, इसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करनी है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसीलिए आप बिल्कुल तैयार रहना कि इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बस सेम नहीं होगा, लेकिन इसी के आसपास के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, इसके बाद हमने 4th क्वेश्चन कर लिया। अब 5th क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला है, वाई रस्टिंग इज रैपिड इन मॉइस्ट एरियाज। ठीक है, हिंदी में देखो, हिंदी मीडियम में हमारा ये रहा, आर्द्र क्षेत्रों में जंग शीघ्रता से क्यों लगता है, तो इसका आंसर हमारा कुछ इस तरह से होगा कि वाटर इज असेंशियल एंड इंक्रीज्ड मॉइस्चर वुड इंक्रीज रस्टिंग। ठीक है, हिंदी में आप क्या लिखोगे कि नमी बढ़ने, ठीक है, नमी बढ़ने से तथा पानी आवश्यक है। ठीक है, तो इसका आंसर इस तरह से हो जाएगा, आवश्यक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, हमसे ये पूछा था कि आर्द्र क्षेत्रों में, आर्द्र क्षेत्र कौन से होते हैं, जिनमें जो वातावरण होता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, उसे आर्द्र क्षेत्र बोलते हैं। तो ऐसे क्षेत्रों में जंग शीघ्रता से क्यों लगता है, यानी कि जल्दी से जंग क्यों पकड़ लेता है लोहे वाली चीजों में, तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि नमी बढ़ने से, और पानी भी इसके लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर इस तरह से हम कर देंगे। इंग्लिश में आप इस तरह से लिखोगे, वाटर इज एसेंशियल एंड इंक्रीज मॉइस्चर वुड इंक्रीज रस्टिंग। अब इसी क्वेश्चन में देखो अथवा में भी दे रखा है, यानी कि इस तरह से अगर आपके एग्जाम में आया
तो ऊपर वाला अगर आपको ना आ रहा हो तो नीचे वाला आप कर सकते हो। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि यशद लेपन क्या है, यह किस प्रकार लाभकारी है। तो क्या होता है यशद लेपन और यह किस प्रकार लाभकारी है, ये हमें बताना है। देखो, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है ना, तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम की आईडी है फ्रेंड ऑफ मैथ्स, ठीक है, फ्रेंड ऑफ मैथ्स और 1-2, ये इंस्टा आईडी है, ठीक है, फ्रेंड ऑफ मैथ्स 1-2। इसको इंस्टाग्राम पर सर्च कर लेना और इस आईडी को फॉलो कर लेना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हो, ठीक है। या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है इंस्टा आईडी का, वहां पर क्लिक करके भी आप डायरेक्ट इंस्टा आईडी पर पहुंच सकते हो और आईडी को फॉलो कर लेना, और कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट पूछ लेना, ठीक है। तो चलो अब इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें हमें क्या बताना है कि यशद लेपन क्या है, यह किस प्रकार लाभकारी है। सबसे पहले इसको इंग्लिश मीडियम में देख लो। ये रहा, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, हाउ इज इट बेनिफिशियल। तो गैल्वेनाइजेशन क्या है और ये किस तरह से बेनिफिशियल है, इसका आंसर करना है। देखो, गैल्वेनाइजिंग इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन प्रिवेंट रस्टिंग, ठीक है। हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको, देखो हिंदी में मैं इसको आपका इसका आंसर लिखवा दे रहा हूं कि स्टील या लोहे पर जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना, ठीक है, जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यशद लेपन कहलाता है, ठीक है। स्टील या लोहे पर जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना यशद लेपन कहलाता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यशद लेपन का, ठीक है। इसके बाद हमारा शुरू है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे के क्वेश्चंस को ना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही हम कर रहे हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 तक कर रहे हैं। जो पार्ट 2 आएगा ना इस पेपर का, उसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपको एक्चुअल में पार्ट 2 वाले वीडियो की नीड है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि क्वेश्चन नंबर 6 और इसके आगे के क्वेश्चंस का मैं सॉल्यूशन कराऊं, दूसरी वीडियो लेकर आऊं, तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख देना, ठीक है। इससे मुझे लगेगा कि हाँ आपको एक्चुअल में पार्ट 2 वाले वीडियो की नीड है, तभी मैं पार्ट 2 वाला वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आगे के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो पार्ट 2 जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।